Hello students, welcome to A1 tutorial. In this lecture, we are going to discuss new chapter definite integration. What is definite integration? Let f be a function of x. Let f be a function of x defined in the closed interval. In the closed interval a to b, and phi be another function. Let such that phi dash is equal to f of x for all x in the domain, means a to b. f dash x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से फंक्शन गिवन है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड लेंगे तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, ऐसा मैंने इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स हो गया प्लस सी। इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं और इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो सी अपर लिमिट में भी आएगा और सी लोअर लिमिट में भी आएगा, तो यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इन indefinite integration constant indefinite constant of integration is never present। यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता। जस्ट integration of 1 to 2, 1 is a lower limit, 2 is upper limit, x dx is equal to x square by 2 limit 1 to 2। फर्स्ट we put 2 upper limit, so 2 का स्क्वायर by 2 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर by 1 is equal to 4 by 2 minus 1 by 1 is equal to 2 minus 1। 4 by 2 is equal to 2 minus 1। फिर यहाँ पे 2 सॉरी 2 1 by 2 ऐसे 4 minus 3 by 2, इसे आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 4x plus 3 dx लिमिट 0 to 1। तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट सिंपली 1 by 4x plus 3, इसका इंटीग्रेशन 1 by 4 ln 3 plus 4, जो हम सिंपली सीख सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे फाइंड करते हैं। लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 1। वन बाई फोर कॉन्स्टेंट ln 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा 7 माइनस ln 0 पुट करेंगे 3। 1 बाई 4 log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, log 7 बाई 3 ln मतलब log 7 बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं, व्हाट इज द रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन a to b f of x dx, a to b f of x dx।
in general, integration f of x dx limit a to b represent the algebraic sum of area bounded by the curve y equal to f of x the x axis. जो एरिया बाउंडेड होता है y the curve x axis and the straight line x equal to a and x equal to b. The area above the x axis are taken with plus sign means positive sign, and the area below x axis are taken as with minus sign means इसके ऐसा. जैसे x axis, y axis, x dash, y dash. Let's say ऐसा कुछ. This represent x equal to a and x equal to b. इस तरह से कुछ करवे जैसे एल ए बी सी एल एम इस तरह से ए बी सी डी आर क्यू ओ. The taking sign है positive, negative, negative below the x axis negative, above the x axis positive. इस फिगर को देखिए, लाई इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equal to area of OL A minus area of AQM minus area of MRB plus area of BCD, like that. The algebraic sum of the area. What is the represent? A to B integration f of x dx is the algebraic sum of area. This is integrate 0 to pi by 4 sin q 2t into cos 2t dt. तो यहाँ पे हम सिंपली तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा. लेट sin 2t equal to u. So cos 2t into 2 by y dt equal to du.
so cos 2t equal to du by 2. तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 u क्यू इंटू डी यू बाई 2 मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/2 यू क्यू u4/4 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 था, मतलब लिमिट 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा। सो 1/2 पाई की पावर नो। अब यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो पहले जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी तो मैंने u में लिख दिया, तो अब u का वैल्यू क्या आ गया, u4 u4/4 1/2। तो अब इससे पहले इन वैल्यू पुट करेंगे फिर लिमिट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2t की पावर 4/4 0 to पाई बाई 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 पाई बाई 2 तो 1, सो 1/4। यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो -0, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8। बट इतना हमें प्रोसेस नहीं करना, मैंने सब्स्टिट्यूट किया वहीं पे मैंने लिमिट को भी चेंज कर दूंगा। तो उसके लिए क्या मेथड है, इसी क्वेश्चन को मैं और इजी कर सकता हूँ। नेक्स्ट इवैल्यूएशन डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन क्यू 2t cos 2t dt। तो यहाँ पे क्या लेट होगा, लेट साइन 2t इक्वल टू u, सो cos 2t is equal to cos 2t into dt is equal to du by 2। बट लिमिट हम चेंज करेंगे, लिमिट अगर t की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी, t की, इफ t इक्वल टू 0, if t equal to 0 if t equal to 0 imply u equal to 0, if t equal to पाई बाई 4, पाई बाई 4 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएंगे, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो u का वैल्यू 1। अब बाद में हमें अब साइन t नहीं पुट करना पड़ेगा, साइन 2t, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t का वैल्यू 0 तो u का वैल्यू 0, t का वैल्यू पाई बाई 4 तो u का वैल्यू 1, तो यहाँ से u क्यू और du बाई 1/2, तो 1/2 u की पावर 4/4 0 to 1, 1/2
1/4 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/8 है ना, सिंपल। उससे तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ लिमिट भी चेंज कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस तरह से जहाँ पे मैंने लेट की। so that integration 0 to 5/2 dx by a square cos square x plus b square sin square x इक्वल टू में प्रूव करना है π/2ab। कंडीशन है कि a, b ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट पहले हम लोग इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके मीन्स कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x 0 to π/2। सो 1/cos स्क्वायर डिवाइड देंगे तो क्या 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x dx। यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो लेट tan x इज इक्वल टू t, लेट tan x इक्वल टू t imply sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इफ t का वैल्यू 0 है a, जब t का वैल्यू यहाँ पे सॉरी t नहीं है, x की वैल्यू जब 0 होंगे, x की वैल्यू जब 0 होगा यहाँ पे तो t का वैल्यू 0। इफ x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 imply t इक्वल टू t टेंड्स टू इंफिनिटी एज। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 to infinity sec square dx is equal to dt by a square plus b square t square। That here यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to infinity dt बाय b स्क्वायर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस t
टी स्क्वायर, यहाँ से तो 1/b² और से तो आ जाएगा, तो 0 to infinity dt बाई a/b का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। दिस फॉर्मेट इज tan इनवर्स, तो क्या हो जाएंगे 1/b² in bracket 1/a, so a equal to a, so 1/a means a/b, tan इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू t means t by a, तो a/b, लिमिट 0 to infinity। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ए बी ऊपर चले जाएंगे, यहाँ सिंप्लीफाई करूँगा तो b मीन्स 1/ab और सेट आ जाएगा कांस्टेंट, इसमें tan इनवर्स b t by a equal to 0 to infinity, so 1/ab in bracket tan इनवर्स इन्फिनिटी, t की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी tan इन्फिनिटी का वैल्यू π/2, जब 0 रखेंगे t का वैल्यू तो tan इनवर्स 0 मीन्स 0, तो कितना हो जाएगा π/2ab। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx by 1 plus x स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इफ x इज इक्वल टू 0 तो 0, x इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स 1 का π/4, tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू t dx by 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू dt, तो dt क्या हो जाएगा t²/2 लिमिट 0 to π/4, so π/4 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू π² बाई 16 of 2 32, π²/32। The value of x satisfying the equation integration 1 to x t ln t dt is equal to 1/4 each। The value of x, यहाँ पे कंडीशन है कि x
ऑप्शन अंडर रूट ई ई ई स्क्वायर डी ई माइनस गिवन कंडीशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे जो एक्स है एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। सोल्व इट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स टी ln t dt, we use u into v फॉर्म। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेबल इजी वे में नहीं हो, सो इसे हम फर्स्ट बोलेंगे और इसे सेकेंड। तो इक्वल टू ln t इंटू टी स्क्वायर बाई टू लिमिट 1 to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू डी टी 1 to x। ln x into x square by 2 minus 1 to x वन बाई टू टी डी टी। नेक्स्ट ln x into x square by 2 minus 1 by 2 in bracket t square by 2 1 to x is equal to given 1 by 4। so ln x into x square by 2 minus 1 by 2 1 by 2 यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई 4। हियर एक्स स्क्वायर इज कॉमन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन, तो क्या होता है ln x और यहाँ से हो जाएंगे ln x माइनस 1 बाई टू प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 4। एक्स स्क्वायर बाई टू एंड ln x माइनस 1 बाई टू इक्वल टू 0।
here x ग्रेटर देन 0, सो ये तो 0 नहीं होगा, तो 0 में किसे होने पड़ेंगे, इससे ln x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ln x इक्वल टू 1/2, taking exponential both side, so e ln x is equal to e 1/2, e ln x is equal to e की पावर 1/2 means root e, so correct option is A. Properties of definite integral. Properties of definite integral. Properties of definite integral. First property, if integration g a g f of g of x g dex x dx इस टाइप का गिवन है, इसे हम प्रोसीड कैसे करेंगे, लेट g of x is equal to t, so g dex x dx is equal to dt, so integration x is equal to g of a, so the limit g of a, upper limit g of t, f of t dt. Let's say integration of f of t is pi t, g of simply write phi of g of t minus phi of g of a steps. तो ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट x 1 प्लस अंडर रूट x dx, लिमिट 4 to 9, तो यहाँ भी सिचुएशन जैसा ही है, लेट 1 प्लस रूट x इज इक्वल टू t, तो 0 प्लस 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, so dx by root x is equal to 2 dt. Integration if x is equal to 4, so root 4 2 plus 1 3, x is equal to 9, so 3 plus 1 4, two dt by 2 dt by t, तो ln t ln 1 by t ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ln t लिमिट 2 to 4, so ln
4 minus ln 3 is equal to 2 ln 4 by 3, also written as ln 4 by 3 का whole square to power is equal to ln 16 by 9 answer. Property second, integration a to b f of x plus minus g of x dx is equal to integration a to b f of x plus minus integration a to b g of x dx. Right. Property, let integration a to b f of x dx is equal to integration a to b f of t dt. It is also equal to a to b f of z dz. मतलब किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं. जैसे लेट x is equal to t, so dx is equal to dt. इसे हम चेंज कर देंगे कि a to b f of x dx is equal to x is equal to a, so t equal to a. If x is equal to b, then t equal to b. f of x square t dx is equal to dt. Same, put t equal to z or x equal to z, then get a to b integration fz dz. If integration a to b f of x dx is equal to minus of integration b to a f of x dx. Both are same. Integration a to b f of x dx is equal to minus of integration b to a f of x dx. Let's say integration of f of x is phi of x, limit a to b, so phi of b minus phi of a, that phi of x b to a minus phi of a minus phi of b. माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a. They are both same. So integration a to b f of x dx is equal to minus times of integration b to a dx. Means अगर इंटीग्रेशन का लिमिट हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा. लिमिट का इंटीग्रेशन का लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करेंगे तो सिर्फ माइनस साइन चेंज हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 to 3 f of x dx is equal to integration
अगर मैंने इसे इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 3 to 2 f of x dx।